जय हिंद मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास ले रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित प्रश्न है और यह लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं सवाल की ओर। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, दो संख्याओं का योगफल 1000 है, तो वह कौन सा संख्या है जिसका योगफल 1000 है। तो हमें संख्या मालूम नहीं होता है, तो हम किसी संख्या को मान लेते हैं। ए से जेड तक कोई भी संख्या हम मान लेंगे, जैसे कि हम एक्स और वाई मानते हैं। तो चलिए, माना कि बड़ी संख्या एक्स है और छोटी संख्या वाई है। ठीक है, तो हम मान लिए हैं जब हमें कोई संख्या ज्ञात नहीं रहता है तो हम उसे इसी तरह मानते हैं, ए से जेड तक कोई भी संख्या मान लेंगे। तो चलिए, मान लिए हैं बड़ी संख्या एक्स है और छोटी संख्या वाई है। तो अब चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 1000 है। तो कौन कौन संख्या है? दो, एक्स और वाई। तो दोनों का योगफल है, तो इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 1000 है 1000। अब चलिए, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसे हम समीकरण 1 मान लिए हैं। अब हमें यहाँ कह रहा है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। तो वर्गों का अंतर, चलिए अब वर्गों का अंतर, ठीक है। जब अंतर आएगा तो उसे क्या करेंगे? घटाएंगे, दो संख्याओं को घटाएंगे। तो चलिए, x और y को घटाते हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2,00,000 कितना है? 56,000। हजार 10,00,000 2,56,000। तो देखिए, वर्गों का अंतर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। अब चलिए, अब यहां पर देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम इसे किस पर तोड़ेंगे? फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2,56,000। देखिए कहां से आया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फॉर्मूला पर आया है। चलिए, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? x प्लस वाई का वैल्यू है 1000 यानी 1000। चलिए, 1000 यहां पर लेते हैं। अब क्या है? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई 2,56,000। ठीक है। अब यहां पर देखिए, 1000 इधर बराबर के बाएं तरफ है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम चाहेंगे तो यहां से यहां भी 3 जीरो काट सकते हैं। आप लोगों को समझने के लिए हम उधर पलट देते हैं, नहीं तो यहीं पर हम कैंसिल कर देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू, देखिए 2,56,000। ये 1000 जो है बराबर के दाएं तरफ आ गया है, तो इसमें भाग में आ गया है। चलिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा? 256। x माइनस वाई का मान कितना निकल गया? 256। तो चलिए, समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे?
ये तो आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर दे दिया। अब इसे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 से लेकर के चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण 1 और 2 से। तो हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 1000, यानी 1000। यह है समीकरण 1। और समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू 256। ये समीकरण कितना है? 2 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, और यहाँ दोनों क्या है? प्लस का चिन्ह है। चलिए, अगर यहाँ पर सब प्लस रहता तो हम यहाँ पर जो है माइनस करते हैं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद अपने कट रहा है। तो चलिए, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना x होगा? 2x होगा, यानी 2x। अब यहाँ पर 1000 और 256 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1256। ठीक है। अब ये 2x जो है, ये x के गुना में 2 है, और 2 को उधर ले चलेंगे तो किसमें हो जाएगा? भाग में। चलिए, 1256 भागा 2। अब इसे जो है भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 1256 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 2 छक 12, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16। तब 628 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 628। x का वैल्यू 628 आ गया है। चलिए देखते हैं। Putting the value of x from इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 1000, यानी 1000। तो चलिए, x का वैल्यू हम रखते हैं, कितना है? 628 प्लस वाई इक्वल टू 1000, यानी 1000। चलिए, 628 इधर जो है बराबर वहां तरफ में प्लस में है, और बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो किस में होगा? माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर होगा 1000 माइनस 628। तो चलिए, यहाँ पर अब घटाइए। अब यहाँ पर देखिए 10 में से, यानी इसके पास जो है कुछ नहीं है, तो बगल वाला से पैसा लेगा। ठीक है। तो 10 में से 8 घटेगा 2। अब इनके पास कितना बच गया? 9। 9 में से 2 घटेगा 7। अब इसके पास कितना है? 9। 9 में से 6 घटेगा 3। y का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पर देखिए, x के वैल्यू 628 और y का वैल्यू कितना आ गया है? 372। तो वह संख्या जो है, दो संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1000 है। अब जो है इन दोनों को जोड़िए। अगर x प्लस वाई को जोड़िए तो 1000 हो जाएगा। चलिए जोड़ के बताते हैं आप लोगों को। देखिए, 628 और 372 में जोड़िए। ये जांच करते हैं। 8 2 10, 7 3 10, 6 3 9 1 10, 1000। ये जो है दो संख्याओं का योगफल 1000 हो गया है। तो यहाँ पर जो x और y का वैल्यू निकला है 1000 के बराबर आ गया है। तो यही वह संख्या है जिसका जो है योगफल 1000 है। चलिए, यही एक आंसर हो गया, और x का जो है यही एक आंसर आ गया है। x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जो है क्वेश्चन समझने में कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगला वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन
जो है लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तब तक धन्यवाद।